हेलो एवरीवन, हम आपकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्थिर विद्युत क्षेत्र। हमने 12th में भी पढ़ा है ये सब। इसमें हम डाइपोल मोमेंट, क्वाड्रपोल मोमेंट, वर्क डन, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। डाइपोल, सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। क्या होता है? यदि आपके पास दो समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रवृत्ति के टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर आर प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, देन दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल। यदि आपके पास दो समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रवृत्ति के आवेश अत्यल्प दूरी पर रखे हों तो इस समूह को क्या कहते हैं? हम विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब एक होता है हमारे पास डाइपोल मोमेंट। अब ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है किसी एक आवेश का परिमाण दैट इज Q इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसे बोलते हैं हम डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी दिशा, जिसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन भी होती है इसमें। डाइपोल मोमेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? जितना ज़्यादा किसी सिस्टम का डाइपोल मोमेंट होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि उतने ही ज़्यादा वहाँ पर चार्जेस रखे हुए हैं। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें किसी डाइपोल के कारण पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, सबसे पहले पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P r थीटा ड्यू टू अ डाइपोल। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी स्वैच्छिक बिंदु P r थीटा पर विभव। तो इसके लिए हमने क्या किया? हमने एक डाइपोल कंसीडर कर लिया है। ये -Q और ये है +Q। ये एक डाइपोल है हमारा। डाइपोल में आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है एक्सिस, अक्ष, और एक होती है इक्वेटोरियल निरक्ष। अक्ष क्या होती है? इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है वो तो क्या कहलाती है? अक्ष। और इसके परपेंडिकुलर बीच में लंबवत निकलने वाली ये रेखा क्या कहलाती है? इक्वेटोरियल या निरक्ष। ठीक है, तो हमने ये इस तरह से एक सिस्टम ले लिया है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ये जो डिस्टेंस हमने मानी है, ये मानी 2D। ये सेंटर, यहाँ से किसी बिंदु हमें निकालना है। इस पर सपोज करा हमने ये बिंदु P। इस P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, y, z, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की जगह पोलर कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं r एंड थीटा। r हमेशा डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस होती है, क्योंकि आपके पास इसमें दो डिस्टेंसेस हैं, -Q से और +Q से। तो आप हमेशा r कहाँ से लेंगे? सेंटर से। तो ये आपके पास r, और ये इसका ये कोऑर्डिनेट होता है आपके पास थीटा। ठीक है, हम इस पर क्या करते हैं? इसको इससे मिला देते हैं। ये डिस्टेंस हमने मान ली r1 और इसको इससे मिला देते हैं। ये डिस्टेंस हमने मान ली r2। अब यहाँ पर हमने यहाँ से यहाँ तक की लंबाई का, अगर हम यहाँ पर चाप काटें
तो यहाँ कहीं मिलेगा ये, इसको हमने दे दिया नाम C। इसी तरह से यहाँ तक की लेंथ का चाप हम इस पर काटें यहाँ से, तो ये इसको कहीं यहाँ मिलेगा, ठीक है, इसको नाम दे दिया D। जितना ये एंगल है उतना ही ये भी है, ये थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट निकाला है इसको सॉल्व करने का। अब आपको सबसे पहले ये डिस्टेंसेस निकाल के रखनी है OC एंड OD। ये जो चाप काटा है ये 90 डिग्री पे होता है, सिमिलरली ये भी इधर 90 डिग्री पे होता है। सबसे पहले इसको हम नाम दे देते हैं O, और ये डायपोल को नाम दे देते हैं हम AB। इन ट्राइंगल OCB, इन ट्राइंगल OCB वी गेट कोस थीटा। अगर हम निकालना चाहें तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कौन होगा, OC, और हाइपोटेनियस कौन होगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने OB। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, OC अपॉन OB। तो OC इज इक्वल टू कितना होगा, OB कॉस थीटा, और OB कितना है, टोटल डिस्टेंस 2D है, तो OB तक के डिस्टेंस है D, तो ये आपके पास हो जाएगा D कॉस थीटा। सिमिलरली इन ट्राइंगल ODA में भी यही काम करें, कॉस थीटा निकालें, तो कॉस थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कौन है, OD डिवाइड बाय OA, OD डिवाइड बाय OA। OD तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, OA कॉस थीटा। O से लेकर A तक की डिस्टेंस D कॉस थीटा, ये OD। ये OC और OD इसलिए निकाल के रखे हैं क्योंकि हम ये R1 और R2 का मान R और थीटा के पदों में निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमें जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो पोलर कोऑर्डिनेट्स R और थीटा ही दिए हैं, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि जो R1 डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है। अगर चाप से देखें तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ के इक्वल है, यानी कि टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो ये बचेगी हमारे पास। तो क्या करें, R1 क्या होगा, टोटल कितनी है, O से लेकर P तक की डिस्टेंस, OP माइनस OC। OP कितना है, स्मॉल r, माइनस OC कितना है, D कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर दे दी हमने 3rd। सिमिलरली अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, R2। तो जो आपके पास R2 होगा, R2 कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक R2 लेंगे आप O से लेकर के P प्लस इसमें OD ऐड होगा, OP कितना है आपके पास, R प्लस D कॉस थीटा। ये इक्वेशन 4, ये आपके पास R2 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P R थीटा V इज इक्वल टू KQ अपॉन प्लस Q चार्ज के कारण KQ अपॉन R1, डिस्टेंस कितनी R1, प्लस K माइनस Q अपॉन R2। KQ तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। KQ यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, R1 R2, तो ये कितना रह जाएगा आपके पास, R2 माइनस R1। KQ ये V इज इक्वल टू KQ अपॉन KQ, और यहाँ पर R1 R2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, R प्लस D कॉस थीटा माइनस R1 की वैल्यू R माइनस माइनस प्लस D कॉस थीटा अपॉन नीचे कितना होगा, R प्लस D कॉस थीटा, R माइनस D कॉस थीटा एंड R प्लस D कॉस थीटा। तो फिर V इज इक्वल टू KQ, R से R तो कैंसिल, 2D कॉस थीटा
अपॉन नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि हमने माना है कि जो भी डाइपोल होता है वो हमेशा बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे होता है, तो ऑलवेज आर इज ग्रेटर देन डी। तो d कम होने के कारण डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और भी कम हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू के क्यू, इसको नेग्लेजिबल मान लेंगे, 2d कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो q इंटू 2d आज ही पढ़ा है p, डाइपोल मोमेंट होता है q इंटू डिस्टेंस कितनी है बीच की 2d, तो इसको क्या लिखेंगे p। तब आपके पास v बराबर क्या रहेगा k, q इंटू 2d को p कॉस थीटा और अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये आपके पास किसी डाइपोल के कारण पोटेंशियल आ गया है, ठीक है। अब हम इसके कारण क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पोटेंशियल को भी हम दो जगह देख सकते हैं, पहले वो देख लेते हैं। इसमें केस फर्स्ट, अगर हमें पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल देखना है तो आपके पास जो थीटा होगा वो कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 1। तो आपके पास पोटेंशियल हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। बट अगर हमें एट द इक्वेटोरियल देखना है, निरक्ष पर, तो वहाँ थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि निरक्ष पर ये पी आर थीटा पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया अब ये। तो ये जो थीटा पहले ये था अब ये कितना हो गया 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा 90 होते ही कॉस 90 0, तो पोटेंशियल कितना रह जाएगा के पी अपॉन कॉस थीटा इंटू के पी अपॉन आर स्क्वायर इंटू 0 दैट इज 0। तो विभव यहाँ पर खत्म, यानी कि इस स्थिति में विभव किया गया कार्य कितना होगा 0, ठीक है। अब हम इसके कारण क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी। जो आपकी इंटेंसिटी होती है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी आर थीटा ड्यू टू डाइपोल। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि हमने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट फर्स्ट में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है माइनस डेल वेक्टर v, ठीक है। सेकंड बात कि ये जो डेल वेक्टर है अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देखें तो इसकी वैल्यू होती है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। बट यहाँ पर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नहीं ले रहे हैं, तो इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन टर्म्स ऑफ पहले हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं गोलीय निर्देशांक आर थीटा एंड फाई। ये एक्स वाई जेड की टर्म में था या आर थीटा एंड फाई की टर्म में। इसमें डेल वेक्टर होता है, आई कैप की जगह हो जाता है आर कैप डेल बाई डेल आर प्लस थीटा कैप, और इसमें आपको याद रखना है 1 अपॉन आर एक्स्ट्रा आता है डेल बाई डेल थीटा प्लस फाई कैप 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल बाई डेल फाई, ये होता है इसका मान।
ये हम सेकेंड ईयर मैथमेटिकल फिजिक्स में इनको प्रूफ भी करेंगे कि ये वैल्यूज़ कैसे आती है, तो अभी आपको डायरेक्ट लर्न रखनी है। सेकंड बात कि ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, बट हमें आर और थीटा ही कोऑर्डिनेट्स का इंफॉर्मेशन है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में पोलर कोऑर्डिनेट्स ध्रुवीय निर्देशांक होते हैं आर और थीटा। कोऑर्डिनेट्स में डेल वेक्टर को हम लिखते हैं आर कैप डेल बाई डेल आर प्लस थीटा कैप 1/r डेल बाई डेल थीटा। बस हमारा काम हो गया, यही करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपको पता है रिलेशन, वी नो दैट, क्या जानते हो आप, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर वी। और आज आपने देखा कि विभव कितना था डाइपोल के कारण, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर को हम इसी टर्म से खोल देते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में, आर कैप डेल बाई डेल आर ऑफ वी के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस थीटा कैप 1/r डेल बाई डेल थीटा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, माइनस ऑफ आर कैप, ठीक है, के पी कॉस थीटा और ये डेल बाई डेल आर ऑफ 1/r स्क्वायर। इसका करेंगे आप डिफरेंशियल, तो माइनस ऑफ 2r टू द पावर माइनस ऑफ 3, यही होगा, प्लस फिर आएगा आपके पास थीटा कैप 1/r, ये आर स्क्वायर है, आर क्यूब हो जाएगा, के पी कॉन्स्टेंट है और कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ये फाइनली क्या बना है, माइनस ऑफ, ये माइनस सारे कॉमन ले लेते हैं हम, तो प्लस हो जाएगा 2kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब ऑफ आर कैप प्लस kp अपॉन आर क्यूब साइन थीटा ऑफ थीटा कैप। ठीक है, ये तो आपके पास हो गया ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ई हमेशा कैसे निकालते हैं हम, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर और सबको रूट में, तो रूट ओवर आई कैप जे कैप के कैप के जगह पर है आर कैप थीटा कैप, तो क्या होगा 2kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, के पी अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे आप और रूट से बाहर ले लोगे, के पी अपॉन आर क्यूब रूट ओवर इधर से क्या होगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, के पी अपॉन आर क्यूब रूट ओवर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एक्सिस पर। अब यहाँ पर केस फर्स्ट एट द एक्सिस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 0 डिग्री, तो कॉस 0 कितना होगा 1, तो मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब रूट ओवर 3 कॉस 0 कितना हो जाएगा आपके पास 1, तो ये 4 और 4 का रूट कितना होगा 2, तो 2kp अपॉन आर क्यूब। केस सेकंड एट द इक्वेटोरियल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मॉड ऑफ ई, ये तो एक्सिस और ये इक्वेटोरियल निरक्ष पर,
के पी अपॉन आर क्यूब और ये √0 + 1, तो ये के पी अपॉन आर क्यूब। देन अगर आपसे रेशियो पूछें तो ई एक्सिस अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2:1, 2:1, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को एट द एक्सिस एंड एट द इक्वेटोरियल आप फाइंड आउट कर सकते हो ड्यू टू एनी डाइपोल, ठीक है। थैंक यू।